देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। सावन के महीने में भोले बाबा के भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाकर अपने अपने मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। कांवड़िया हरिद्वार से चलने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को पार करने के बाद कांवड़िया दिल्ली पहुंचने लगे और दिल्ली में जगह जगह कांवड़ियों के लिए शिविर का इंतजाम किया गया, जहां उनके रहने, खाने, पीने और स्नान आदि की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के शिव शक्ति कांवड़ सेवा समिति हरदेव नगर मित्र मंडल की ओर से एक शिविर धीरपुर पर लगाया गया है। कांवड़ शिविर के आयोजक अजय चौहान ने बताया कि हम पिछले कई वर्षों से शिविर का आयोजन कर रहे हैं। आपको बता दें, जिसमें हम शिव भक्त कांवड़ियों को हर प्रकार की सेवाएं और सुविधा देने का प्रयास करते हैं और हमने अपने शिविर के अंदर हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है और करते हैं, जिससे कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अजय चौहान ने प्रकृति में आए बदलाव को लेकर लोगों से पेड़ लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया। इसी कड़ी में आज हमने भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया और अपनी मां के हाथों उनके नाम एक पेड़ लगाया। साथ ही हमारी आयोजन समिति के सभी सदस्यों ने भी पेड़ लगाकर इस अभियान ने हमारा साथ दिया है। कांवड़ शिविर में पहुंचे मुकुंदपुर वार्ड नंबर 8 के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने शिविर के आयोजकों को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं दी। सावन का महीना चल रहा है और पूरे देश के अंदर कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन कहते हैं कि कोई भी यात्रा जब पूरी होती है जब उसके अंदर सेवादार सेवा करने वाले होते हैं। और अभी हम खड़े हुए हैं एक शिविर के अंदर, जो कि शिव कांवड़ सेवा समिति की तरफ से लगाया गया, हरदेव नगर की तरफ से, और हमारे साथ हैं उसके प्रधान विजय जी। विजय जी, बताएं आप कब से इस शिविर को लगाए? हम पिछले 10 वर्षों से इसे लगा रहे हैं जी। हमारे ऊपर भोलेनाथ की कृपा है और भोलेनाथ ने हमारी ड्यूटी लगाई कि इस काम को करना है और हम सेवा को सब लोग मिलके करते रहे हैं। पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। इसमें किस तरह की व्यवस्था आपने दे रखी है? हम इसके अंदर पूरी व्यवस्था है जी, मेडिकल की है, खाने की है, पीने की है और अपना रहने का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। खाना है, हम खाना भी बहुत अच्छा भोलेनाथ का प्रसाद बनाते हैं, जिस तरह कि आज शाम से हर रोज़ एक एक स्टॉल भी है और जैसे आगे भोलेनाथ की मर्जी है वैसे ही चलेगा। हाँ, शिविर में गुलाब सिंह राठौर है, निगम पार्षद हैं वार्ड नंबर 8 से मुकुंदपुर से। गुलाब जी, बताएं कि आप किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से आपका सहयोग रहता है? देखिए, देखना इसके लिए आस्था का प्रतीक है और भगवान शिव की कृपा से ही ऐसे अवसर मिल पाते हैं। और इसके लिए हरदेव नगर की जो हमारी शिव कांवड़ सेवा समिति है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। उसके प्रधान विजय जी का, इसके चेयरमैन अजय चौहान जी, गुरपाल जी और सभी पदाधिकारियों का, क्योंकि ये लोग जब बढ़ के आगे कार्यक्रम करते हैं तो हम लोगों को भी अवसर मिलता है और हम लोग भी इसमें जब अपनी भागीदारी देते हैं आकर के तो ईश्वरी कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में यहाँ तमाम भोले पिछले 4 दिन से आकर बैठ रहे हैं और आप आज से और ज़्यादा बृहद रूप से प्रारंभ होगा, तो उनकी सेवा करना, वो इतने दिन से तपस्या करके आ रहे हैं, तो एक अलग सा है। और जिस तरह से हवन यज्ञ के साथ एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और फिर आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, तो ये एक अलग सा दिखा रहा है कि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग इस जगत में हर किसी को सुविधा मिले, खुशहाली मिले, सौजन्यता मिले और उसको करते हुए, जबकि ऐसा आप किसी और मज़हब में नहीं देखेंगे कि जहाँ पर ऐसा धार्मिक अनुष्ठान उनका हो और वो ये कहें वृक्षारोपण भी करना है, वो नहीं कहेंगे चीज़। लेकिन ये एक ऐसी जगह है, तो निश्चित है कि को शुभकामनाएं दूंगा कि आपकी भोलेनाथ सुने और आपका इंडिया न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसे सुअवसर पर भी आपने अगर आकर के इसको कवर किया है और लोगों को आस्था का प्रतीक बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पूर्व निगम पार्षद रेखा जी भी हैं। रेखा जी, बताएं किस तरह से आप व्यवस्था देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो है कि जय भोले बाबा की सबकी मनोकामना पूरी करें भोले बाबा, क्योंकि हरिद्वार और नीलकंठ से जल भर करके और जगह जगह जिस तरह से यहाँ व्यवस्था, हमारे प्रधान जी खड़े हैं, इनकी पूरी टीम खड़ी है। मैं सबसे पहले तो इनको प्रणाम करती हूँ कि आप इतनी बड़ी व्यवस्था जो करते हैं और यहाँ पर जितने भी भोले, कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं देखा जाता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, सबकी सेवा एक समान की जाती है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और बाबा का आशीर्वाद सबको मिले। हमें कल जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था में अपने दिल से निर्वहन करूँगी। अभी आप देखे होंगे कि हमारी व्यवस्था 2 बजे तक भोजन में था, तो मैं वहाँ खड़ी थी। तो भोले बाबा की सेवा भी बड़ा संजोग से मिलता है और मुझे ये सेवा करने का मौका मिला है। मैं इस टीम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखिए,
यात्रा के साथ साथ सेवा करने वालों का बहुत महत्व होता है और पूरे देश में जिस तरीके से कांवड़ सेवा चल रही है उससे लगता है कि आने वाले टाइम में और जो यात्री हैं, जो कांवड़ जाने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली। जो मिलता है यात्रा वालों को मिलता है, यात्रियों को मिलता है, उतना ही पुण्य सेवा करने वालों को भी मिलता है। और उसी कड़ी के अंदर हमारे साथ अजय चौहान जी हैं, जो कि पिछले काफ़ी समय से शिव कावड़ के नाम से वो लगाते हैं, शिविर लगाते हैं। अजय जी बताएं, आप किस टाइम से लगा रहे हैं? लगभग हमें 18-19 साल हो गए इसको लगातार लगाते हुए, और पहले इसका रूप बड़ा छोटा था, इस बार तो भव्य कर दिया है। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, 19वां 20वां इससे भी भव्य होगा। पहले कूलर नहीं हुए थे, इस बार वाटर कूलर भी लगाए हैं। पहले टेंट का साइज़ बड़ा छोटा होता था, जिसमें एक टाइम पे सिर्फ 100-150 कावड़ लेने वाले रुक सकते थे। इस बार अभी 500 कावड़िए भी रुक सकते हैं, इतना बड़ा साइज़। पहले बड़ी ह्यूमिडिटी हो जाती थी, इस बार दोनों आर पार करवाया है। किचन अलग कराई है, स्वच्छता का ध्यान देते हुए। तो किसी भी आए हुए कावड़ियों को जरा सी भी तकलीफ़ ना हो, इस चीज़ का ध्यान में रखकर छोटी मोटी बातों का भी ध्यान रखते हुए हम शिविर लगा रहे हैं। हाँ, जिस तरह से आप कावड़ शिविर लगाते हैं कि और भी आप इस तरह से कुछ काम संस्था की तरफ से आप काम करते हैं? हाँ, और सेवा के काम चलते रहते हैं। अभी जैसे हमने लास्ट टाइम ही वृक्षारोपण का बड़ा अभियान चलाया था, और इस बार तो मोदी जी ने भी आह्वान किया है कि एक वृक्ष माँ के नाम, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए। तो अभी आपने देखा कि वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया है, और हमारे जो पहले लगाए हुए वृक्ष देखो उन्होंने कितना बड़ा रूप ले लिया। इस रोड पर लगभग 150 पेड़ जो पौधे लगाए थे हमने, वो पेड़ हो चुके हैं। तो इस तरीके के सामाजिक काम, जो समाज का भला हो सके, ऐसे काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। थैंक यू। समाज के काम जितने भी होते हैं, समाज सेवा करने वालों से ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर समाज सेवा करने वाले नहीं होंगे तो जो यात्रीगण होते हैं उनको बड़ी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली।